रात के करीब 1 बजे थे। शहर के सुनसान सड़क पर एक ऑटो चलता हुआ दिखाई दे रहा था। ऑटो ड्राइवर हल्की सीटी बजाते अपने मोड में था कि तभी सड़क की एक तरफ कोई खड़ा नजर आया। ऑटो नजदीक ले जाते हुए ऑटो ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? अगली नुक्कड़ पर। और वो महिला ऑटो में सवार हो गई और कुछ ही देर में उनकी ऑटो दोबारा उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। मैडम जी, आप कहीं जॉब करती हैं क्या? नहीं तो क्यों? मतलब आप इतनी रात को इस सड़क पर खड़ी थी, इसलिए पूछा। वैसे आपको जाना कहाँ है? आगे नुक्कड़ पर जो पीला बंगला है ना, मैं वहीं रहती हूँ। क्यों मजाक कर रही हो मैडम जी? बताइए ना आपको कहाँ जाना है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं उसी बंगले में रहती हूँ, अकेली। पर उस बंगले के बारे में मैंने तो कुछ अजीब सी बातें ही सुन रखी है। अजीब सी बातें? जैसे कि? मतलब उस बंगले में कोई बुरी आत्मा रहती है जो लोगों को जान से मारती है। अलो, मेरा बंगला भी आ गया। ऑटो उस बंगले के गेट के बाहर आकर रुक जाती है। ऑटो वाला धीरे से अपना सर ऑटो से बाहर निकालकर बंगले की ओर देखता है। बंगला काफी अजीब डरावना लग रहा था, जैसे कोई वीरान खंडहर हो। ऑटो से नीचे उतरकर वो महिला अपनी पर्स टटोलने लगी। भैया 2 मिनट रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो औरत गेट खोलकर बंगले के भीतर चली गई। ऑटो ड्राइवर के पास रुकने के अलावा कोई चारा ना था। वो डरा सहमा सा उस बंगले को निहार रहा था। मैडम के बंगले के अंदर जाते ही लाइट शुरू हो गई और कुछ सेकंड बाद दूसरे मंजिल की लाइट भी शुरू हो गई। उस औरत ने खिड़की का पर्दा सरकाया और ऑटो वाले से कहा, भैया 500 का छुट्टा है ना? उसकी आवाज सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, जी हाँ मैडम जी, छुट्टा है मेरे पास। इतना कहकर ऑटो ड्राइवर अपने पॉकेट में से छुट्टे पैसे निकालकर गिनने लगा कि तभी उस औरत का हाथ उसके सामने आ गया, जिसमें 500 रुपए थे। हाथ पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। ऑटो वाले ने उस औरत की तरफ देखा और उसकी जुबान जैसे हलक में अटक गई, क्योंकि वो औरत अभी भी बंगले के भीतर खिड़की में खड़ी थी। उसका लंबा हाथ बंगले से निकलकर उस ऑटो ड्राइवर के पास पहुंच चुका था। उस औरत की लाल आंखें उसे लगातार घूरे जा रही थी। उसका डरावना रूप देखकर ऑटो ड्राइवर ने झट से ऑटो स्टार्ट की और बिना पीछे मुड़े तेजी से निकल गया।